Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। टेंसेस। टेंस लैटिन यानी लातीनी ज़बान की लफ्ज़ टेम्पस, ग्रीक यानी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ टेंसेस और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ टेंस से निकला हुआ है, जिसका माना टाइम यानी वक्त या एरा यानी ज़माना या दौर है। टेंस की मदद से हम किसी भी काम के होने के वक्त के बारे में बताते हैं। इसका मतलब कि काम कब हुआ था, होने वाला है या कब होगा। स्टेजेस ऑफ टेंसेस यानी टेंसेस के मराहिल। इनमें सबसे पहला फॉर्मेशन यानी बनावट है। इसका मतलब कि कैसे एक सेंटेंस को टेंस के हिसाब से बनाएंगे। इनमें दूसरा यूजेज है यानी इस्तेमाल, कि किस तरह और कहाँ एक टेंस की सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे। इनमें तीसरा एग्जाम्पल यानी किस तरह एक एग्जाम्पल को एक टेंस के हिसाब से बनाएंगे, जैसा कि इन मिसालों से हमें किसी भी टेंस के काम के वाक़े होने का पता चलता है। इंग्लिश में टेंसेस की 3 बुनियादी अक़साम है। प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल, पास्ट टेंस यानी फ़ेल माजी और फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल। इसी तरह ये 3 ज़माने मज़ीद 4 हालतों में तक़सीम हुए हैं। प्रेजेंट टेंस, इनकी 4 हालतों में सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट टेंस, इसकी भी 4 हालतें हैं। इनमें सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर टेंस, इनकी 4 हालतों में सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस
और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह इन सब को मिलाकर ये 12 यानी 12 बन जाते हैं। टेंस के बारे में कुछ बुनियादी बातें और नुकात में से सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। इनमें सब्जेक्ट सबसे पहला, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप होता है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जाता है जो नफी को बयान करते हैं। फिर इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। इसी तरह इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए जो सवालिया सेंटेंसेस होते हैं, फिक्रे होते हैं, उनके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। टेंसेस में बुनियादी अहमियत का हामिल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनकी मदद से हम सही तरीके से ज़माने का पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से ज़माने का है। ये हर टेंस और ज़माने का अलग अलग होता है। इसके बाद वर्ब यानी फेल। टेंसेस में वर्ब 4 हालतों में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म यानी जब वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगाया जाए, जिसको हम लोग आईएनजी वाला फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इस टेबल में मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं जो हर टेंस की एतबार से अलग और मुख्तलिफ हैं। इसी तरह यहाँ पर वर्ब वाली टेबल में मुख्तलिफ वर्ब की हालतें मुख्तलिफ टेंसेस के एतबार से इस्तेमाल हुए हैं। अगर यहाँ पर हम गौर से देखें तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 टेंसेस में इसका इस्तेमाल है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में होता है। इसी तरह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल 3 टेंसेस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ जब आईएनजी लगाया जाए तो ये वाला फॉर्म 6 टेंसेस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।